गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या कह दे तो उनकी पत्नी पर एक और मामला दर्ज हुआ है और देवघर के जसीडीह थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। और इस पूरे मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया है और जेल भी भेज दिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर, अपडेट को लेकर, जो निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है, उस पूरे मामले को लेकर हम आए हैं। और मामला वही देवघर की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ ट्रस्ट जो अनामिका गौतम की अध्यक्षता में चल रहा है, या जो ट्रस्ट बनाया गया उसके ऊपर, उसके 4 लोगों के ऊपर, उस पूरे ट्रस्ट के 4 लोगों के ऊपर जसीडीह में मामला दर्ज किया गया है। और मामला देवघर की उसी ज़मीन के ऊपर है जो परितान ट्रस्ट जो है उसने जो मामला दर्ज कराया था। उसी मामले में आगे जो एक बड़ा संगीन आरोप लगाया गया है, वो आरोप लगाया गया है कि जो परितान मेडिकल कॉलेज की जो कागजात थे, जो पेपर थे, उस आधार पे जो अनामिका गौतम की की अध्यक्षता में जो ट्रस्ट चल रहा है, उस ट्रस्ट ने उसके नाम पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एक तरीके से अप्लाई किया या खोलने की कोशिश की। और उसको लेकर जो है वो कंप्लेन भी, इसको लेकर शिकायत भी की गई। और 22 जुलाई को उसको लेकर जो बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट है उसके खिलाफ जो है वो शिवदत्त शर्मा ने जो है वो शिकायत जसीडीह थाने में कंप्लेन भी की है। और शिवदत्त शर्मा ने इसको लेकर इंडियन मेडिकल काउंसिल को एक पत्र भी लिखा था कि देखिए किस तरीके से फर्जी तरीके से, चूंकि ये पूरा मामला समझना होगा, ये पूरा मामला देवघर के उस ज़मीन को लेकर है जिस ज़मीन को लेकर निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी पर पहले से ही मामला चल रहा है। देवघर के 26.5 एकड़ ज़मीन जो परित्राण ट्रस्ट से नीलामी के जरिए बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने 2023 में ली थी, उस मामले को लेकर एक केस पहले से दर्ज है जिसमें ये आरोप लगाया गया था निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी और ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोगों पर कि उन्होंने फर्जी तरीके से या कर दे कि बैंक पर दबाव डालकर जो 150 करोड़ से ज़्यादा की ये ज़मीन है उसको 60 करोड़ रुपए में खरीदी। और एक तरीके से अंधेरे में रखकर इस पूरे मामले ये पूरा खेल खेला गया। और ये पूरा मामला शुरू होता है उस समय जब कि जो परित्राण मेडिकल ट्रस्ट है उसने उसकी जो 26.5 एकड़ ज़मीन है उस पर उसके कागजात के आधार पर उसने बैंक से लोन लिया और वो बैंक का लोन वो चुका नहीं पाई। बैंक का लोन नहीं चुकाने के पीछे भी एक वजह बताई गई। और ये वजह ये थी कि जब मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया गया था इंडियन मेडिकल काउंसिल में, उस समय प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया। और प्रावधानों में जो बदलाव किया गया, उस बदलाव की वजह से मेडिकल कॉलेज वो खुल नहीं पाई। और मेडिकल कॉलेज चूँकि वो खुल नहीं पाए, उसमें नामांकन नहीं हुआ, तो मेडिकल कॉलेज में जो छात्र दाखिला लेते हैं उनकी फीस एक तरीके से कहे तो मेडिकल कॉलेज के पास नहीं आ पाई। और इसके वजह से परित्राण मेडिकल कॉलेज जिसने कि बैंक से कर्जा लिया था और करीब बैंक से 93 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, वो चुका नहीं पाई और एक तरीके से उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया, एनपीए उनके अकाउंट को कर दिया गया। उसके बाद जैसा कि शिवदत्त शर्मा ने आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज कराया था, उसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि उस ज़मीन पर निशिकांत दुबे की पहले से नज़र थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर एक ट्रस्ट बनवाया। हालांकि उनकी पत्नी शुरू में उस ट्रस्ट में नहीं थी, बाद में उस ट्रस्ट में आई, बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट में। उस ट्रस्ट में आने के बाद धीरे धीरे करके इसमें अलग अलग जो ट्रस्टी हैं उन्होंने पैसा जमा किया और उसके बाद बैंक पर दबाव डालकर उस ज़मीन को एक तरीके से हथियाने का आरोप लगाया था। ये पूरा मामला अभी चल रही है, इस पूरे मामले में जांच चल रही है। जो इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाया गया उसमें से एक आरोपी पुनीत अग्रवाल अभी जेल में है, जो बोकारो में वन भूमि की गलत तरीके से खरीद बिक्री का मामला हुआ था, उसमें पुनीत अग्रवाल पहले से ही जेल में है। देवता कुमार पांडे जो निशिकांत दुबे के करीबी माने जाते हैं, वो उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस ने
जेल भेज दिया गया। अनामिका गौतम और विमल कुमार अग्रवाल, ये दो अन्य लोग हैं, मतलब 4 लोगों के पर कुल मामला दर्ज किया गया है गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन खरीदने के लिए या अप्लाई करने के लिए। धोखाधड़ी का जो आधार बनाया गया है वो आधार ये बनाया गया है कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट 2019 है उसके जो प्रावधानों का इस्तेमाल करके गलत तरीके से, फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज की ज़मीन खरीदने की कोशिश की गई और जो पेपर इंडियन मेडिकल काउंसिल में जमा की गई है वो परित्राण मेडिकल कॉलेज की जो पेपर थे उस पेपर को जमा किया गया। जो बाबा बैद्यनाथ ट्रस्ट का पेपर था उसको पेपर नहीं दिया गया। हम स्क्रीन पर उस कागजात को भी दिखा रहे हैं और उसके आधार पर जो शिवदत्त शर्मा ने जो इंडियन मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखा और जो थाने में जो FIR कराया है उस मामले में भी उस मामले की कॉपी भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो चारों आरोपी हैं, निशिकांत दुबे की पत्नी और उसके साथ 3 अन्य जो आरोपी हैं उनके ऊपर 420 यानी कि धोखाधड़ी 420 का जो मामला होता है 420, 406, 467, 468, 471, 474, 120, 34 इस तरह के मामले आप देख रहे होंगे। जो संगीन मामला जिनको धोखाधड़ी या जालसाजी का हम कह सकते हैं उस तरीके का मामला दर्ज किया गया है। और जो शिवदत्त शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद एक तरीके से कह दे तो निशिकांत दुबे की पत्नी की मुश्किलें बन गई। निशिकांत दुबे की पत्नी पर पहले से भी मामला गलत तरीके से ज़मीन हड़पने का मामला चल रहा है। हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से उनको राहत दी गई है, हाई कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत दी हुई है, लेकिन एक नया मामला इसी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, नया मामला आ गया है कि किस तरीके से एक जो शिवदत्त शर्मा ने जो आरोप लगाया है उसके आधार पर पहले तो दबाव डाल के फर्जी तरीके से ज़मीन को खरीदा गया और अब उस ज़मीन जो जिस ट्रस्ट से ली गई उस ट्रस्ट के उस ट्रस्ट के कागजात के आधार पर फर्जी तरीके से जो है वो मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश की गई और ये पूरा आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पत्र में दिखाया गया है कि अगर उनको मेडिकल काउंसिल खोलने के लिए अप्लाई करना था तो वो बाबा बैद्यनाथ ट्रस्ट के नाम पर करना था, जबकि उन्होंने परित्राण मेडिकल ट्रस्ट पे किया और दिया है कि चूंकि जो नीलाम हुई, बैंक ने नीलाम किया परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की जो ज़मीन थी वो ज़मीन उन्होंने नीलाम की थी, लेकिन उसके नाम पर जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो पत्र था उसको किसी तरीके से नहीं वो नीलाम किया गया था। तो ये पूरा मामला अब जांच के घेरे में है और इस पूरे मामले में देवता पांडे की गिरफ्तारी के बाद जो अनामिका गौतम हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तो इस पूरे मामले पर लेकर आपके पास जो जानकारी है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चूँकि ये पूरा मामला इतना विस्तार है कि एक छोटे से वीडियो में हम नहीं आपको बता सकते हैं। जो इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज हुआ है, जो कंप्लेन हुई है, जो कागजात हैं आपने देखा है, उसके आधार पर हमने अपनी बात रही है और इस पूरे मामले पर आपके पास अगर कोई अलग से जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।